अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एवोल्यूशन वीएस प्रोग्रेस। तो आपकी बुक में इस टॉपिक का टाइटल जो है वो है एवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। अगर हम बात करेंगे एवोल्यूशन की, तो एवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है जो हजारों करोड़ों सालों में पूरा होता है। एवोल्यूशन से क्या होता है, जो सिंपल बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म में। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में कहेंगे तो एवोल्यूशन इज डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। बात करेंगे कुछ ऑर्गेनिजम्स की, तो हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इवॉल्व होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। एम्फीबियंस इवॉल्व हुए हैं किनमें? फिशेस में। और जो बर्ड्स और मैमल्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं किन से? अपने रेप्टिलियन एंसेस्टर्स से। तो इस तरीके से हम एवोल्यूशन देखते हैं कि इसमें नई स्पीशीज जो होती हैं, नई स्पीशीज फॉर्म होती हैं, और वो किन से फॉर्म होती हैं? अपनी ओल्डर वन से। लेकिन हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि एवोल्यूशन में हमेशा प्रोग्रेस होता है। हम एवोल्यूशन को कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते हैं प्रोग्रेस के साथ। हम इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं प्रोग्रेस के साथ, हम इसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं प्रोग्रेस के साथ। क्यों? कुछ वजूहात है जिनकी बिना पर हम ऐसा कहते हैं। एक वजह तो ये है कि अगर ये प्रोग्रेस के साथ हम इसको रिलेट करेंगे तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो ओल्डर स्पीशीज हैं वो तो फिर सारी की सारी इवॉल्व होगी नई स्पीशीज में, और ओल्डर स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन एवोल्यूशन में ऐसा नहीं होता। एवोल्यूशन में कभी भी ओल्डर स्पीशीज जो होती हैं वो एलिमिनेट नहीं होती हैं। अगर नई स्पीशीज बनती हैं, वो नई स्पीशीज तो वजूद में आती हैं, वो तो उनकी फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन ओल्डर वंस भी मौजूद रहती हैं, और ओल्डर वंस कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ ओल्डर स्पीशीज जो होती हैं वो स्टिल सर्वाइव करती हैं। और दूसरी बात कि जो एवोल्यूशन होता है उसमें जो इवॉल्व्ड स्पीशीज होती हैं वो कभी भी बेटर नहीं होती हैं। वो हमेशा, कभी भी नहीं, हमेशा बेटर नहीं होती हैं अपनी पेरेंटल स्पीशीज से। यानी कि जो ओल्डर स्पीशीज होती हैं वो अपनी जगह सही होती हैं, अपने एनवायरमेंट में वो सही से तरीके से सर्वाइव करती हैं। लेकिन जो नई स्पीशीज होती हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हमेशा बेटर ही होती हैं, वो हमेशा सही होती हैं, वो हमेशा मतलब इवॉल्व्ड वन होती हैं, वो हमेशा बहुत ही अच्छी होती हैं अपनी पेरेंट स्पीशीज से। ठीक है, तो इसकी हम एग्जांपल लेंगे कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो सबसे पुराने अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं, वो आज भी हम मतलब उनको आज भी हम ऐसे एनवायरमेंट्स में देखते हैं जहां पे एक इवॉल्व्ड स्पीशीज का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब जितनी भी इवॉल्व्ड स्पीशीज हैं, जितनी भी नई वजूद में आई हुई स्पीशीज हैं, वो वैसे एनवायरमेंट्स में सर्वाइव नहीं कर सकती जिन एनवायरमेंट्स में बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। जैसे कि हॉट थर्मल वेंट्स, मतलब एसिडिक मीडियम हो, चाहे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो, या वो एंटार्क्टिक आइस हो, तो वहां पे वो सर्वाइव करते हैं वो बैक्टीरिया। और चूंकि उनका बॉडी डिजाइन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इवॉल्व्ड स्पीशीज है वो हमेशा बेटर नहीं हो सकती हैं अपनी पेरेंट स्पीशीज के मुकाबले में। तो उसकी एग्जाम्पल है ये बैक्टीरिया, जिनका बॉडी डिजाइन इतना सिंपल है लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हैबिटेट्स में सर्वाइव कर पाते हैं। और तीसरी बात की पाथ ऑफ डायरेक्शन जो है एवोल्यूशन की, वो यूनिडायरेक्शनल नहीं है। इसमें प्रोग्रेस होता है एज ऑकर्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसमें एज ऑकर्स इन प्रोग्रेस में क्या होता है कि जो पाथ ऑफ डायरेक्शन होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। पुरानी स्पीशीज वो कन्वर्ट होती है नई स्पीशीज में, फिर वो कन्वर्ट होगी नई स्पीशीज में। इस तरीके से यहाँ पे आप देखने की कोशिश कीजिए। प्रोग्रेस में क्या होता है, एक स्पीशीज वो इवॉल्व होती है एक नई स्पीशीज में, फिर ये स्पीशीज भी इवॉल्व होगी एक और नई स्पीशीज में। तो ये एक यूनिडायरेक्शनल पाथ है। पुरानी स्पीशीज जो है वो एलिमिनेट होगी फिर, ठीक है, उसके सारे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होंगे नई स्पीशीज में, लेकिन ये प्रोग्रेस में होता है। लेकिन इसमें क्या होता है एवोल्यूशन में एक स्पीशीज जो है वो उससे दूसरी स्पीशीज वजूद में आ सकती हैं, लेकिन वहां पर वो स्पीशीज कई अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्पीशीज में इवॉल्व हो सकती है। यानी कि यहाँ पे एक ट्री जैसा बनता है और अलग अलग ब्रांचेस में ही इवॉल्व हो सकती हैं ये स्पीशीज। प्रोग्रेस में क्या होता है, एक यूनिडायरेक्शनल जो पाथ होती हैं, एक मतलब डायरेक्शन जो होती हैं
प्रोग्रेस की, तो वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं प्रोग्रेस, ठीक है। और यहाँ पे जो है एवोल्यूशन में वो मल्टी डायरेक्शनल होती है पाथ, ठीक है। प्रोग्रेस में जो पाथ होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, और जो एवोल्यूशन में होती हैं पाथ वो मल्टी डायरेक्शनल होती हैं। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, और ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जो था एवोल्यूशन वीएस प्रोग्रेस। और नेक्स्ट टॉपिक जो आज ही हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे वो है ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं पैलियोंटोलॉजी से, यानी कि जो हमें स्टडी, हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी की बिना पर, पैलियोंटोलॉजी की बिना पर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री है वो ट्रेस करते हैं। और साइंटिफिक स्टडी जो है ट्रेस इस ह्यूमन एवोल्यूशन को ट्रेस करने की, उसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और जो साइंटिस्ट इसके साथ रिलेट होते हैं उनको हम बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो हमें क्या पता चला है, जेनेटिक फुटप्रिंट जो है उनसे रिवील हुआ है, उनसे ये बात रिवील हुई है कि जो ह्यूमन बींग्स का एवोल्यूशन है वो कहां से स्टार्ट हुआ, अफ्रीका से स्टार्ट हुआ। यानी कि अर्लीस्ट ह्यूमन टाइप जो था वो ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में पाया जाता था, और उसका नाम था ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, यानी कि अर्लीस्ट ह्यूमन टाइप जो था। और इसको आम लफ्जों में अफ्रीकन एप मैन कहा जाता है। और ये कब पाया जाता था, वहां पे 5 मिलियन ईयर्स एगो, 5 मिलियन ईयर्स एगो। और उसमें उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो मिलते जुलते थे एप के साथ, लेकिन एक कैरेक्टरिस्टिक जो ह्यूमन बींग्स के साथ मिलता था वो था बाइपेडल लोकोमोशन, यानी कि इंसानों की तरह 2 पैरों पे चलना। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके जो एंसेस्टर जो थे वो पूरी दुनिया में फैल गए। जैसे कि इसके कुछ एंसेस्टर टाइप जो थे वो स्लोली उन्होंने माइग्रेट किया वेस्ट एशिया की तरफ, उसके बाद सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया, आइलैंड्स ऑफ इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। तो ये मतलब डिफरेंट एवोल्यूशनरी लाइन्स में फैल गए, डिफरेंट जगहों पे ये फैल गए, ठीक है। और जो फर्स्ट ह्यूमन टाइप जो इवॉल्व हुए मॉडर्न मैन में वो थे होमो सैपियंस, ठीक है। और इनके बीच मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो सैपियंस, इनके बीच बहुत सारे स्टेजेस हैं, जो कि है, एक है उनमें होमो इरेक्टस जिसको हम बोलते हैं जावा मैन। तो ये कब था, 1.7 मिलियन ईयर्स एगो। फिर उसके बाद होमो इरेक्टस पिकिनियंसिस, पेकिंग मैन, अबाउट 1.7 मिलियन ईयर्स एगो। होमो सैपियंस नेंडरथालियंसिस, यानी कि नेंडरथाल मैन, 40,000 टू 1 लाख ईयर्स एगो। तो होमो सैपियंस फॉसिल्स, क्रो मैग्नॉन मैन। तो ये कुछ इंटरमीडिएट स्टेजेस है जो किनके बीच, मतलब जो अफ्रीकन एप मैन और जो हम हैं, मतलब होमो सैपियंस हमारे बीच, ये एवोल्यूशनरी स्टेजेस रहे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्क्रीन पे लिखे आ रहे हैं। तो ये स्टेजेस, और आपको जो एवोल्यूशन है, दीज माइग्रेंट टाइप्स went to forwards and backwards, sometimes separated and sometimes mixed with each other, ठीक है। ये कभी आपस में मिले भी, एंड मूव्ड इनटू आउट ऑफ अफ्रीका, फिर ये अफ्रीका से बाहर आए। और जो मॉडर्न मैन जो है वो इवॉल्व हुआ क्रो मैग्नॉन मैन से अबाउट 25,000 ईयर्स एगो। और उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गया, कब, अबाउट 10,000 ईयर्स एगो। और मॉडर्न मैन जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 इथनिक ग्रुप्स, ठीक है। नेग्रॉइड, कॉकेशियन, ईस्टर्न एंड मंगोलाइट, ये 4 इथनिक ग्रुप्स हैं। और जो नेग्रॉइड है, इनमें आते हैं अफ्रीकन पिग्मीज एंड बुशमैन, कॉकेशियन यानी कि इंग्लिश एंड इटालियन, ईस्टर्न चाइनीज, जापानीज, एस्किमोज एट्सेट्रा, एंड मंगोलाइड। और ये जो इथनिक ग्रुप्स है ये एक दूसरे से अलग है, डिफरेंट है थोड़े बहुत, किसमें, स्किन कलरेशन में, लिप कलरेशन में, हेयर पैटर्न में। लेकिन ये 4 ह्यूमन रेसेस जो है, ये 4 ह्यूमन रेसेस जो है, ये रिजल्ट है मल्टी डायरेक्शनल इवोल्यूशन फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर।